जीएसटी की टैक्सेशन व्यवस्था देश में लागू हो जाएगी और इसलिए जो 30 जून और 1 जुलाई के बीच में मध्य रात्रि मिडनाइट होगा 12 बजे, उससे स्विच ओवर होगा। इस पूरी प्रक्रिया में अगर हम पीछे देखें तो कई सरकारों ने केंद्र में भी राज्यों में भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाई है। पहली बार एम्पावर्ड कमेटी का गठन तब हुआ जब श्री यशवंत सिन्हा फिनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद यूपीए की सरकार ने 2006 में घोषणा की कि जीएसटी लाएंगे। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किया। 2016 में जाकर कुछ संशोधनों के बाद दोनों सदनों में एक मत से, सर्वसम्मति से, यूनानिमसली वो पारित हुआ। जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। काउंसिल ने स्टेट लेजिस्लेशंस और सेंट्रल लेजिस्लेशंस ड्राफ्ट करने थे और काउंसिल के जितने भी निर्णय हुए, और एक प्रकार से कहूं कि हंड्रेड्स में हुए, सैकड़ों में हुए, वो सारे कंसेंसस और सर्वसम्मति से हुए और लगभग सभी राज्यों में जो एसजीएसटी का कानून था वो भी पारित हुआ। उसको भी एक प्रकार से देश भर में कंसेंसस था, अधिकतर विधानसभाओं में सर्वसम्मति से हुआ। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो केरला और जम्मू कश्मीर को छोड़ के सब राज्यों में कानून बन चुका है। केरला में भी इस सप्ताह, आने वाले सप्ताह में बन जाएगा। जम्मू कश्मीर में उसकी प्रक्रिया चल रही है। उनको अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि राज्य के संविधान में प्रावधान भी अलग हैं। उसके बाद कई प्रकार के लेजिस्लेशंस, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशंस यानी रेगुलेशन, सब रूल्स रिक्वायर्ड थे, वो भी सर्वसम्मति से हुए। रेट फिक्सेशन हुआ, कुछ रेट्स के ऊपर रीहियर डिस्कशन हुआ और एक प्रकार से सभी निर्णय संसदों में, संसद के दोनों सदनों में, राज्य विधानसभाओं में सभी राजनीतिक दलों का, सभी विधानसभाओं का, राज्य सरकारों का इसमें योगदान रहा और एक सरकार से आरंभ हुआ दूसरी सरकार और तीसरी सरकार तक ये एक संशोधन गया है और एक प्रकार से पूरे देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था जो है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम है, उसको पूरा बदलेगा। और इस दृष्टि से तीस जून की देर शाम को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। उसका लॉन्च का जो फंक्शन है पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में होगा। इसमें सभी सांसद, सभी राज्य सरकारों के वित्त मंत्री, न्योता हम लोग वहां के मुख्यमंत्रियों को भी भेजेंगे, जीएसटी काउंसिल के सारे सदस्य, जो ऑफिशियल्स जीएसटी काउंसिल में जिन्होंने सहयोग किया है, और जो आरंभ से लेकर एम्पावर्ड कमेटी के चेयरपर्सन्स रहे हैं। और जैसे ही मिडनाइट के 12 बजेंगे तो इसका ऑफिशियल लॉन्च होगा माननीय राष्ट्रपति जी की मौजूदगी में और कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी के अलावा उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी, स्पीकर लोकसभा
और दो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और श्री देवेगौड़ा जी, इन लोगों को हमने आग्रह किया है कि मंच पे रहें। तो एक प्रकार से इसके पूरे इतिहास में जिस प्रकार से सारे देश की राजनीतिक व्यवस्था इसके निर्णय में लगी है, उसके अनुकूल इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। If I may repeat in English that late on the 30th of June, a program will be organized in the Central Hall of Parliament, where all members of Parliament, all members of the GST Council, chief ministers, and officials who have assisted in this whole process, also chairpersons of the empowered committee at various points of time, have all been invited. The launch will take place exactly at midnight, when the switchover takes place in the presence of the President, who has kindly agreed to be present, the Vice President, the Speaker Lok Sabha, the Prime Minister will all be there. Two former Prime Ministers will also be on stage, Dr. Manmohan Singh and Shri H.D. Devgowda. And there will be a brief function of about 1 hour, where the Prime Minister and the President will speak on the subject, and there are 2 short films on the subject of GST which have been prepared, which will be screened. This is all I had to say with regard to it. Thank you. May I ask one question? Yeah. Considering that now the structure of the GST is before us, the final structure, so what impact do you visualize on of the GST on India's economy, particularly on inflation, GDP growth, and the revenue of the centre and the state government? You see, and over what period? You see, I anticipate over the medium and the long term, being a more efficient system which is prone to checking evasion, the revenues will grow. The spending capacity of the governments at the centre and the states will increase, and consequently it should have a positive impact on the GDP. The size of the formal economy should also increase. We should be prepared that when the switchover takes place, in the short terms there will be some challenges. As I explained, we have in the months of July and August, therefore, extended the date for the first 2 months for filing the monthly returns. Now industry and trade have to prepare themselves. It's not a very complicated process. The process of registrations is going on well. And because it is prone to checking evasion, in the long run the number of assessees will also increase. So far, out of the, as I've explained, out of the VAT plus service tax plus excise, all taxes together of approximately 80 lakh assessees, 65 as of last week had already registered themselves. Now there are some duplicate cases which will get eliminated. Duplicate cases because you may be registered in the old system both under VAT and excise. So now you will only have one registration because there is only one tax.
दीदी जी, ये क्या स्पेशल सेशन बोलेंगे इसको? और ये पार्लियामेंट का ऐसा है, ये पार्लियामेंट का सेशन नहीं है, ये एक उसका समारोह है बस। और इसको आयोजित, उसके जो इनवाइट्स सारे जा रहे हैं वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स की तरफ से जा रहे हैं, क्योंकि संसद में हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए आनंद कुमार जी की तरफ से जा रहे हैं। सर, जीएसटी को लेकर जो आपने अभी बात बताया था, जिस आदर्श परिकल्पना के साथ जीएसटी की शुरुआत की गई थी, अब 1 जुलाई को जो लागू कर रहे हैं, उस आदर्श जीएसटी के कितने करीब इसको देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये रिफॉर्म स्टेप है जो बेहतरी के लिए है। अब कोई भी रिफॉर्म होता है, आरंभिक दौर में उसका एक प्रभाव होता है। ऑल रिफॉर्म्स इनिशियली आर सीन एज डिसरप्टिव एंड इन द लॉन्ग रन आर सीन एज रिजल्ट यील्डिंग रिफॉर्म्स। सर, रजिस्ट्रेशन को लेकर भी परेशानी आ रही हो पा रही हो काफी, उसको लेकर के कुछ आप? बिल्कुल काफी नहीं आ रही। ऑलरेडी 65 लाख लोग आ चुके हैं। 65 लाख जिन्होंने रजिस्टर कराया उनको परेशानी नहीं आई, जिन 5 को परेशानी आई वो ट्विटर पे हैं। A slight deviation. We saw yesterday the state of Punjab has also gone ahead and announced farm loan waivers. How do you see that trend? You said that states will have to. I have already answered the question. I have not. No, but as far as state finances are concerned, it's quite a concern as far as. I have already answered the question. I won't answer the question in every press briefing. Sir, is center also looking at some? So one more quick question here. So when this issue of GST came up, there was a lot of widespread belief that possibly it would be a better call for the council to defer the rollout date. But the council has stuck to its guns and it's happening as per schedule. What was the rationale for that, sir? We understand the big industry was already prepared, but the smaller taxpayers were the ones who wanted more time. देखिए, जब आप रिफॉर्म करने जाते हैं ना, तो when you go in for reforms, the first principle is you should never blink. Because if you blink, then you get derailed. But do you have some concerns, particularly about the small and medium enterprises, many of which are saying that they are not ready? You see, we have for the last 6 months been saying that the date is 1st July. Nobody had any business not to be ready. Even when we have finally announced that it is 1st of July, the readiness will be determined when you have to file your first return, which is 10th August. That also we have extended it to 15th September. So 2.5 months are available for him to get ready. And if he's still not ready, I'm afraid then he doesn't want to be ready. Sir, is center also looking at some kind of a nationwide farm tax waiver? नहीं, हमारे पास ऐसा कोई नहीं। हमारे पे ऊपर FRBM टारगेट भी और हमारा जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट भी है, we intend adhering to it. Sir, there was a report which said that government may defer Basel III norms for banks. Sir, if this happens, how will this? I won't react to any reports till we consider it. You ask questions. So the Home Ministry has not yet given security clearance to GST, and so can we go ahead? Can GST go ahead and? देखिए, it's already functioning. These are all procedural matters. They go on. That doesn't defer the. That won't decide the fate of the Constitution Amendment. Any question on GST, please? सर, जीएसटी पर ही सवाल है। जैसे कि पहले ये कहा जा चुका है कि जीएसटी का इन्फ्लेशन पे भी सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा। पहले से इन्फ्लेशन काफी कम है, लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं कितना? और देखिए, इसलिए अगर आप पूरे टैक्सेस देख लें तो इसके पीछे सिद्धांत क्या है? जो टैक्सेस का रेट लगा है उसमें अपेरेंटली हमारा राजस्व रेवेन्यू कम होता है, लेकिन हम इस सिद्धांत पे वर्क कर रहे हैं कि रेट कम होने के बावजूद भी राजस्व कम नहीं होगा, क्योंकि एक एफिशिएंट सिस्टम में इवेजन चेक होगी। तो इसलिए रेट जिन जिन प्रोडक्ट से कम होते हैं उसका एक इन्फ्लेशन पे असर तो पड़ता है। और
मॉनसून कैसा होता है, ऑयल प्राइसेस कैसे होते हैं, सब कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं इन्फ्लेशन के। किस सामान पर कितना टैक्स कम हुआ इसका विज्ञापन सरकार समय समय पर जारी कर रही है, उसके अनुपात में कीमतें कितनी कम होनी चाहिए, कोई रेंज हम लोग जारी करेंगे एक इंडिकेटिव प्राइस की? देखिए, हम इंडिकेटिव प्राइस सरकार का काम नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं, मतलब आई सीरियसली होप दैट इवन दो ट्रांजिएंटली देयर इज एन एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज, it should act as a deterrent and not really be used. Unless, I hope we are not compelled to use it. So, but by when will the authority be set up? So the committees, the council every now and then keeps meeting. So last meeting we decided the structure. So we have to set up the standing committee and the committee both. So as far as the issue of Jammu and Kashmir is concerned, you said the provisions may... I strongly believe that if any state, now there are only 2 states left, Kerala is certainly getting into it, and Kerala has been extremely, is one state which has been totally in favor and very cooperative. But because of those special provisions, if for some transient time, let's say any state keeps out, J&K or anyone, both its traders and consumers will suffer. They will suffer because they will not get the benefit of input tax. So they'll have to pay tax twice over. And the consumers will get material which is costlier than the rest of the country. तो जो भी अपने राज्य में लागू न करेगा, उसके व्यवसायियों को भी नुकसान होगा और उसके उपभोक्ताओं को भी नुकसान होगा, क्योंकि वो ना तो उनको इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा, तो इंटरिम स्टेज पे भी टैक्स दिया गया है और फाइनल प्रोडक्ट में भी स्टेट टैक्सेस दिए जाएंगे। उसके दूसरे परिणाम भी हैं। जो कॉम्पेंसेशन पैकेज है, वे रेवेन्यूज प्लस 14% इज गारंटीड एवरी ईयर टू द स्टेट फॉर द फर्स्ट 5 years. Those who don't join the mainstream don't get that benefit either. तो इसलिए किसी भी राजनीतिक तरफ पे अगर वो डिले होता है तो स्वाभाविक है कि उसका नुकसान उनके कंज्यूमर्स को और उनके ट्रेडर्स को होगा। चुनाव जो उम्मीदवार उनका ऐलान हो गया, सर कितना उम्मीद है कि सहयोगी और few state governments requested to lower the tax or fully exempt from the irrigation, like irrigation projects are government projects. You see, there is a mechanism. There is a mechanism. The Telangana government has raised that issue. The Telangana IT Minister, Mr. KTR, met me today also. He raised it in the meeting. The system we follow is that any proposal which comes up should come up in writing, and the fitment committee first considers it and then brings it to the council. It's a reasonable proposal he has made. I spoke to the Chief Minister also today, and I'm sure when they make the proposal in writing, it will be considered by the fitment committee. सर, किसानों का कंसर्न है, फार्मर्स का कंसर्न ये है कि जो फर्टिलाइजर और खासतौर पे जो इस पे टैक्सेस लगे हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, फर्टिलाइजर इक्विपमेंट्स, उन पे जो टैक्सेस लगे हैं उससे कीमतें बढ़ गई हैं। क्या इसके ऊपर ऐसा है कि इन तर्कों पे मत जाइए। हमने हर कमोडिटी पे काउंसिल ने, उसमें 32 राज्य और यूनियन टेरिटरीज और केंद्र इकट्ठा बैठे हैं, इक्विवेलेंस प्रिंसिपल अप्लाई किया है। एक्साइज प्लस वैट प्लस सीएसटी प्लस कैस्केडिंग इफेक्ट सारा जोड़ लीजिए और फिर तुलना कीजिए कि कितना टैक्स है। इन मोस्ट केसेस, और कुछ केसेस में क्योंकि ज्यादा पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो उस इक्विवेलेंस प्रिंसिपल से हम नीचे लाए हैं, ऊपर लेकर नहीं गए। दैट इज वाई on first principles, states and center have suffered a revenue loss, but we are hoping to make up for that loss because of a more efficient system. Sir, Andhra Pradesh government has also asked about the Polvaram project to reduce the taxes on. You see, I'll tell you, taxes can't be on specific projects. They will be only on something which is generic to the whole of the country. So if there is any proposal, it will come up before the committee.